अक्षिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। इनकी साधना करने वाला हमेशा भाग्यशाली माना जाता है। हम अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें उठाते हैं, हर तरह की समस्या का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखमय जीवन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या, कर्ज, बीमारी, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से सुख शांति रिद्धि सिद्धि के लिए ये साधना में भाग लेना चाहिए। और इस साधना में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पर आप उपस्थित रहकर या ऑनलाइन रहकर भी आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शालिग्राम की चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा पत्थर अगर आपके घर में है तो आपके पारिवारिक जीवन को सुधार देता है। परिवार में आने वाली किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर सकारात्मक ऊर्जा, शुभ ऊर्जा को भर देता है, मंगल ऊर्जा को भर देता है। तो आप कहोगे हमारे घर में तो बहुत पहले से है, तो हमारे घर में मंगल क्यों नहीं हो रहा है? सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के घर में ये शालिग्राम ऑलरेडी रखा हुआ है। लोग उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन आप यही कहोगे मेरी इस बात को सुनकर कि मेरे घर में तो पहले से रखा है, वर्षों से रखा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हर चीज की अपनी एक विधि होती है। अगर आप उस विधि का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते तो आपको लाभ कभी नहीं मिलेगा। तो विधि जो है वो महत्वपूर्ण बात होती है कि आप कुछ भी करें, अगर विधि से, विधान से अगर उस चीज को नहीं करते हैं तो वो चीज का कोई मतलब ही नहीं है। उस चीज का कोई मतलब नहीं है। एक पत्थर होता है जो पड़ा रहता है, लेकिन एक ऐसा पत्थर होता है जो पूजा जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। कहने का मतलब है ये प्रयोग आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आप ध्यान दीजिए इस बात का। तो आपको करना क्या होता है, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक स्वरूप माना जाता है, उनका विग्रह माना जाता है। ये घर में रखना मतलब सुख समृद्धि की स्थापना करना। ये रखना का अर्थ है माता लक्ष्मी की स्थापना करना। अपने आप ही लक्ष्मी नारायण वहां पर प्रसन्न हो जाते हैं जिस घर में शालिग्राम रखा जाता है। लेकिन अगर उसकी विधिवत पूजा कर ली जाए तो, ये तो हजारों लोगों के घर में रखा रहता है, कोई लाभ नहीं मिलता। तो ये शालिग्राम एक काले कलर का होता है और शालिग्राम के बहुत से रूप भी होते हैं, लेकिन जो सामान्य शालिग्राम हर पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगा, बहुत कम कीमत पर मिल जाएगा। शालिग्राम आप ले लें। शालिग्राम लेने के बाद उसको पानी से, कच्चे दूध से, पानी से धो लें। आप अगर दुकान से कहीं से लाते हैं, कहीं से खरीदते हैं, तो वहाँ से लाने के बाद उसको पानी से, फिर कच्चे दूध से, फिर पानी से आप धो लें। ठीक है। ये धोने के बाद छोटा सा लाल कपड़ा रखें अपने सामने और उस पर शालिग्राम को स्थापित कर दें। अगर आपके पास फोटो है लक्ष्मी नारायण का तो वो आप वहाँ फ्रेम रख दें और उसके चरणों में आप शालिग्राम रख दें। अगर शालिग्राम नीचे रखते हैं तो शालिग्राम के साथ में कमल का एक बीज, कमल गट्टा भी कहते हैं, तो कमल का एक बीज भी रख दें। यानी शालिग्राम और कमल का बीज। कमल का बीज जो होता है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये दोनों को लाल कपड़े के ऊपर रखें। सेम तरीके से ये मुद्रा लगाएं। आगे चक्र पर ध्यान दें, जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद ये इस तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये देखिए बीच की उंगली को मोड़ देते हैं, बीच की उंगली को मोड़ देते हैं ऐसे, इस तरीके जैसे हाथ जोड़ते हैं तो सीधा हो जाता है, लेकिन जब बीच की उंगली को मोड़ देंगे तो देखने में ऐसा लगेगा। ये देखिए, देखने में ऐसा लगेगा इस तरीके से। तो ये देख लीजिए, बीच की उंगली को मोड़ दिया, इसको जोड़ दिया,
और हाथ जोड़ लिया। तो ये इस तरीके से आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने के बाद इस प्रकार का मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय क्लीम वोसठ, 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 ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय क्लीम वोसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय क्लीम वोसठ, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय क्लीम वोसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का आप ध्यान रखें। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल माना जाता है। तो इस मुद्रा लगा के याद रखें, ये मुद्रा और ये मंत्र जो है आपको 10 मिनट तक करना है, और बिना माला के ये देखिए, बिना माला के ये मंत्र जपना है। 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें, फिर फल या भोजन आप दान कर दें। इसके बाद उसी लाल कपड़े में शालिग्राम और उसके बाद कमल का बीज, ये दोनों को साथ में रख के आप बांध लें, पोटली जैसा बांध लें। इसको अपने घर के मंदिर में रख दें, बस। शालिग्राम और कमल का बीज, बस। अब आप देखेंगे जिससे कि चमत्कार होता है। आपने पहले से ही शालिग्राम की पूजा आप करते आए होंगे, सैकड़ों वर्षों से लोग करते ही आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पद्धति से अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चमत्कारिक अनुभव मिलेगा। बहुत तेजी से आपके घर में आपको बदलाव होता हुआ महसूस होगा, कि चाहे स्वभाव में हो, चाहे एक आसपास के वातावरण में हो, आपके बॉडी लैंग्वेज में हो, आपके काम धंधे में हो, आपकी नौकरी में हो, आपके कहते हैं ना परिवार के स्वभाव में हो, आपको अजीब सा बदलाव महसूस होगा। एक कहते हैं ना कि बहुत शुभ समाचार जिसको कहते हैं, इस तरह आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा होती है। लेकिन ये पद्धति से कि आप जब भी शालिग्राम की पूजा करते हैं, अकेले शालिग्राम की पूजा कभी न करें, उसके साथ में कमल का बीज जरूर रखें और फिर इस पद्धति से आप पूजा करें। एक बार ये पद्धति आजमा कर तो देखें, क्योंकि आप पहले से ही पूजा कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये पद्धति एक बार आजमा के देख लेना चाहिए। कहने का मतलब है, ये पद्धति आजमाइए और आपको बहुत फायदा होता है। उसके बाद जब भी कोई पूजा करें तो उसके बाद शालिग्राम, यानी भगवान कृष्ण की या विष्णु भगवान की या एकादशी में कोई व्रत करें, तो ये दोनों चीज़ों को जरूर अपने साथ में रखें, पूजा में रखें, शामिल करें। यानी शालिग्राम और कमल का बीज तो आपने पोटली में रखा है, तो पोटली खोलने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ही आप पोटली के साथ ही अपनी जो पूजा की सामग्री है वहां पर रखकर आप रूटीन पूजा पाठ कर सकते हैं। ये प्रयोग किसी भी शुक्रवार, किसी भी गुरुवार को किया जा सकता है। ये प्रयोग किसी भी शुक्रवार, किसी भी गुरुवार को किया जा सकता है। आप नॉर्मली एक खुशहाल व्यक्ति हैं तो सुबह के समय करें, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत अड़चन का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, तो सूरज अस्त होने के बाद करें, सूरज डूबने के बाद करें। बहुत तेजी से बदलाव होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या करना है कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए, शालिग्राम ले लीजिए, शालिग्राम के साथ में कमल का बीज रख लीजिए। ये दोनों को लाल कपड़े के ऊपर रखें और मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करें। सूक्री मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद एक कहते हैं ना, एनर्जी आवाहन मुद्रा कहते हैं इसको, ये पूरी ऊर्जा को खींच लेती है अपने पास। तो ये जो मुद्रा है, बीच की उंगली को मोड़ लेना है, ये मुद्रा लगाइए और ये मुद्रा लगाकर आपको मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें, बस। ये दान करने के बाद फिर उसको किसी वही लाल कपड़े में आप बांध कर अपने घर के मंदिर में रख दें। आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, गले में भी रख सकते हैं। एक कहते चमत्कारिक बेनिफिट होता है, चमत्कारिक बेनिफिट होता है। एक बार करके देखें। अगर आपके पास पहले से ही शालिग्राम है तो पानी कच्चे दूध पानी से धो लीजिए। उसके बाद ये जो कमल का बीज है उसको भी पानी कच्चे दूध पानी से धो लीजिए और उसको आप रखो और इस पद्धति से करो और देखो क्या अनुभव आता है। फिर आप हमें कमेंट्स करें। आपको इस पद्धति से लाभ मिलता है, किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद जरूर करें। धन्यवाद।